हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज भारत। मैं हूं चंदन कुमार। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो है बिहार स्पेशल से संबंधित है, एडुटेरिया बुक से। आज हम लोग बिहार से संबंधित बातों को जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बिहार से संबंधित बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार का नामकरण किस प्रकार हुआ है। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अर्थात ये बिहार जो नाम पड़ा है वो बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अर्थात थोड़ा समझेंगे, यहाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। तो ये भारत के सापेक्ष में जो है ये बिहार हमारा उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इस भाग में अर्थात उत्तर पूर्व भाग में जो है हमारा बिहार स्थित है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को भी समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये एक ग्लोब है। ये उत्तर से दक्षिण, ये जो काल्पनिक रेखा होती है इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और ये रेखा जो होती है इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांत, ये देशांतर हुआ और ये अक्षांश हुआ। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है भारत की स्थिति। तो जो भारत की स्थिति होगी अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष में, वही स्थिति आपका बिहार का भी होगा। तो इसका थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ये वाला भाग अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो है बिहार का वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें, ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक। और बिहार राज्य की आकृति की बात करें तो ये इस टाइप से लगभग आयताकार है। ये बिहार राज्य की आकृति कैसा है, तो ये आयताकार है। आगे देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। बिहार प्रांत बनाने की जो घोषणा की गई थी वो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना की गई। अर्थात बिहार को अलग प्रांत बनाने की जो अधिसूचना जो जारी की गई, घोषणा की गई, वो की गई थी 22 मार्च 1912 को। इसीलिए दोस्तों 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हो गया। जैसा कि यहाँ देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत बनाने की अधिसूचना जारी की गई थी 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का क्या हो गया, गठन हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए। अर्थात बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद 15 नवंबर
15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अर्थात 15 नवंबर को क्या होता है, 15 नवंबर 2000 आज़ादी के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। 40% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बनता है। तो 40% भूभाग झारखंड के पास चला जाता है, झारखंड में चला जाता है। अब बाकी जो बचता है वो अपना बिहार में रह जाता है और ये झारखंड जो है ये भारत का 28वां राज्य बनता है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग जानेंगे बिहार स्थापना दिवस। बिहार स्थापना दिवस अभी हम लोग देखे हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के कुल क्षेत्रफल का वो 2.86% है। अर्थात बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है। भारत का 12वां राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बिहार जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां राज्य है। कुल जनसंख्या की बात करें बिहार का तो ये है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 10,40,99,452। ये बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये भी याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 10,40,99,452। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है और 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुआ है, तो हम लोग 2011 की जनगणना को आधार बना करके इसका आंसर करेंगे। आगे देखते हैं। भारत के कुल जनसंख्या का जो है ये 8.60% है। बिहार की जो कुल जनसंख्या अभी हम लोग पढ़े हैं 10,40,99,452, ये भारत की कुल जनसंख्या के कितना है, तो 8.60% है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जो है वो बिहार है अपना। अर्थात जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पे आता है। तो पहले स्थान पे कौन आता है, तो जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे अपना बिहार है। तो ये याद रखिएगा कि जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। अब थोड़ा सा बिहार का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो है लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं जो बिहार का जो ये मैप है। तो अगर बिहार का उत्तर से दक्षिण, बिहार का उत्तर से दक्षिण देखेंगे और ये पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण जो बिहार की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। ये 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम जो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगा 483 किलोमीटर। ये हो जाएगा 483 किलोमीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए समुद्र तल से जो बिहार की जो ऊंचाई है वो देखते हैं। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है और मीटर में बात करें तो ये 53 फीट है। बिहार जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, तो 173 फीट और मीटर में बात करें तो 53 मीटर। बिहार में जो औसतन वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं प्रशासनिक विभाजन।
बिहार का प्रशासनिक विभाजन। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं दोस्तों? तो 9 प्रमंडल हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये 9 प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। जिला की बात करें तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और ये सबसे बाद वाला जो जिला है ये अरवल है। सबसे ये 38वां जिला जो है ये क्या कौन सा है? अरवल है। अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल हैं। प्रखंड सह अंचल की बात करें, प्रखंड की बात करें तो 534 प्रखंड हैं। पंचायत की बात करें तो बिहार में कुल कितने पंचायत हैं? तो ये है 8067। नगर निगम तो ये 19 नगर निगम है बिहार में। कितने नगर निगम है? 19 नगर निगम है। और सबसे बाद वाला जो है नगर निगम वो सहरसा है। 19वां नगर निगम कौन सा हो जाएगा? सहरसा हो जाएगा। नगर परिषद की बात करें तो 88 नगर परिषद है। और नगर पंचायत कितने हैं? तो 154। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं बिहार की विधायिका के बारे में जानते हैं। अब हम लोग बिहार की विधायिका के बारे में जानेंगे। तो पुलिस जिला की बात की जाए बिहार में तो 40 पुलिस जिला है ये। जैसे 38 जिला तो है ही, और इसके अतिरिक्त 2 और जो बढ़ गया है वो बगहा और नवगछिया, ये पुलिस जिला है। तो 38 जिला हो जाएगा और प्लस बगहा और नवगछिया को मिला करके टोटल कितने पुलिस जिला हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा ये। बिहार का विधानमंडल है द्विसदनीय। जैसे दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। उसी प्रकार विधानमंडल भी द्विसदनीय होता है। हालांकि बहुत सारे राज्यों में एक सदनीय है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में ये द्विसदनीय है विधानमंडल। बिहार में विधानमंडल कैसा है? तो ये द्विसदनीय है। अभी वर्तमान समय में बात करें तो पूरे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन हैं। वो राज्य कौन कौन सा है? तो तेलंगाना है, बिहार है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 1 2 3 4 उत्तर प्रदेश हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र हो जाएगा और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल द्विसदनीय है। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी? 75 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं बिहार में? तो 40 हैं। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 16 है बिहार से। बिहार से राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। देखते हैं आगे। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। ये विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें जो हैं 40 है, जिसमें 38 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीट जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2, तो ये 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। और ये 2 सीट कौन सा है? तो ये 2 सीट है कोटोरिया एवं मनिहारी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए बिहार से जो है ये 6 सीटें हैं। अर्थात बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो 6 सीट है। और ये कौन कौन सा है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की चौहद्दी के बारे में जानते हैं। बिहार की चौहद्दी, ये पता है ये इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो बिहार के उत्तर में जो है ये क्या है? नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। यहाँ क्या हो जाएगा? नेपाल। बिहार के दक्षिण, तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा राज्य हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। बिहार के पूर्व में बात करें तो ये इस साइड पूर्व में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल है। और बिहार के पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर से समझिए एक बार। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में
पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग राजकीय प्रतीक के बारे में जानते हैं कि बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है। तो सबसे पहले बिहार का राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। राजकीय पुष्प की बात करें तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। अब देखते हैं बिहार का राजकीय पशु, तो बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैल। यहाँ दिख रहा होगा आपको, बिहार का राजकीय पशु बैल है। इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले था रीछ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजकीय पक्षी की बात करें तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा। और 2013 से पहले कौन सा था राजकीय पक्षी, तो ये था पाकता। राजकीय मछली की बात की जाए, बिहार का जो राजकीय मछली है वो क्या हो जाएगा, मांगुर मछली हो जाएगा। आगे देखते हैं बिहार का राजकीय गीत। आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय गीत कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। ये भारत का राजकीय गीत है। और इस गीत के जो गीतकार हैं वो हैं सत्यनारायण, संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। और ये जो राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार, तो इसको जो मान्यता दी गई थी ये वर्ष 2012 में दी गई थी। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत की बात करें तो बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा हो जाएगा, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार राज्य का प्रथम गीत हो जाएगा, प्रार्थना गीत हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये प्रार्थना गीत हो जाएगा, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो आज का वीडियो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।